अरे कानून के सिपाहियों, आज तुमसे एक दिल की बात करनी है। कभी सोचा है कि अगर किसी ने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए या जमीन पर कब्जा कर लिया या विरासत का हक छीन लिया तो क्या करोगे? जाओ और मुकदमा करो। पर कैसे? सीपीसी बताता है कि सिविल केस में कदम दर कदम क्या करना होता है। और भाइयों, सीपीसी सिर्फ कानून नहीं है, ये इंसाफ तक पहुंचने की पूरी कहानी है। मैं हूं अंकित गुप्ता, आप देख रहे हैं विधियुग, कानून का नया युग। आओ इस कानून को दिल से समझते हैं, अपनी भाषा में। सीपीसी क्या है? भावों के साथ सोचो। तुम्हारा अधिकार छिन गया, पैसा, जमीन या नाम। पर लड़ाई में तलवार नहीं, कागज और कानून चलते हैं। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, यानी कि सिविल केस फाइल करने से लेकर फाइनल जजमेंट तक का पूरा नक्शा। जानते हैं इसका स्ट्रक्चर? सीपीसी का नक्शा सीपीसी दो हिस्सों में बंटा है। पहला सेक्शंस, नियम और अधिकार की बातें, कुल 158। दूसरा, ऑर्डर्स एंड रूल्स, केस की पूरी प्रोसेस, कुल 51। जैसे गूगल मैप्स बताता है कैसे जाना है, वैसे ही सीपीसी कोर्ट में केस का सफर दिखाता है। टॉप सेक्शंस, दिल से याद करो भाई। धारा 9, सिविल केस कौन सा होता है? धारा 10, अगर वैसा ही मामला पहले से कोर्ट में है तो नया रोको। धारा 11, एक ही मामला बार बार नहीं चलेगा, रेस जुडिकाटा। धारा 26, वाद शुरू कैसे होता है। धारा 151, जब कुछ ना लिखा हो फिर भी कोर्ट कुछ भी कर सकता है, न्याय के लिए। इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, केस का असली सफर। ऑर्डर 1, पार्टीज कौन होंगे। ऑर्डर 5, समन्स कैसे भेजना। ऑर्डर 6 से 7, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट कैसे बनेंगी। ऑर्डर 9, अगर कोई नहीं आया तो क्या होगा। ऑर्डर 21, डिक्री का एग्जीक्यूशन, फैसला लागू कैसे होगा। एग्जाम्पल के साथ समझो भाई। मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हारा 50,000 रुपये खा गया और अब मुकर रहा है। तुम कोर्ट जाते हो, प्लेंट, वाद दाखिल करते हो, समन्स भेजा जाता है, दोनों तरफ से सुनवाई होती है, कोर्ट फैसला देता है। यही तो सीपीसी का काम है भाई। सीपीसी याद कैसे रखो? सीपीसी ऑन कोर्ट का कंपास, केस फाइल करने से लेकर जजमेंट और उसके बाद तक पूरा रास्ता यही दिखाता है। आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न, सीपीसी क्या है, इसका उद्देश्य बताइए। उत्तर, सीपीसी 1908 एक विधिक संहिता है जो नागरिक मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी न्याय दिलाना है। दूसरा प्रश्न, धारा 9 का क्या महत्व है। उत्तर, यह सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है। यदि किसी व्यक्ति का नागरिक अधिकार प्रभावित हुआ है तो वह सिविल न्यायालय में जा सकता है। तीसरा प्रश्न, रेस जुडिकाटा क्या है। धारा 11। उत्तर, अगर किसी मुद्दे पर कोर्ट निर्णय दे चुकी है तो वही मामला दोबारा नहीं चल सकता। इससे समय की बचत और न्याय प्रणाली की स्थिरता बनी रहती है। चौथा प्रश्न, समन्स क्या होता है। ऑर्डर वी। उत्तर, यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से प्रतिवादी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। पांचवां प्रश्न, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में क्या अंतर है। उत्तर, प्लेंट, वादी, प्लेंटिफ द्वारा दायर की गई याचिका। रिटन स्टेटमेंट, प्रतिवादी, डिफेंडेंट द्वारा दिया गया जवाब। छठा प्रश्न, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री क्या होता है। ऑर्डर 21। उत्तर, जब कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसे लागू करने की प्रक्रिया को डिक्री का निष्पादन कहा जाता है। सातवां प्रश्न, रिव्यू और रिवीजन में क्या अंतर है। उत्तर, रिव्यू, धारा 114, वही अदालत अपने ही निर्णय की समीक्षा करती है। रिवीजन, उच्च न्यायालय निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करता है। आठवां प्रश्न, टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है। ऑर्डर 39। उत्तर, कोर्ट द्वारा दी गई अस्थायी रोक जिससे पक्षकार किसी कार्य को करने से रोके जाते हैं जब तक मुख्य वाद का निपटारा न हो जाए। नौवां प्रश्न, सेक्शन 151 का क्या महत्व है। उत्तर, यह कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति है।
जिसके तहत न्यायालय न्याय के हित में कोई भी आदेश दे सकता है, भले ही वह सीपीसी में स्पष्ट न हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन, सीपीसी एक विस्तृत लेकिन बेहद जरूरी कानून है जो किसी भी सिविल केस को सही दिशा देता है। इसे समझना हर कानून छात्र और वकील के लिए अनिवार्य है। तो भाइयों, सीपीसी कोई बोरिंग किताब नहीं है। ये हर उस इंसान की आवाज है जो इंसाफ चाहता है पर सिस्टम से डरता है। आज डरना छोड़ो, सीपीसी को अपना दोस्त बना लो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना और कमेंट करना। और कानून का नया युग चालू हो चुका है, विधियुग के साथ जुड़ना मत भूलना। मैं हूं अंकित गुप्ता। मिलते हैं अगली लीगल क्लास में।